you are all fine and enjoying your vacations. Today we will start our second term of math. Our first topic of second term is Unit 6, Direct and Inverse Variation. First of all, I will give you some introduction about this topic. Topic direct and inverse variation. First of all, what is direct variation and what is inverse variation? Direct variation means if one quantity increases, then second quantity must be decreases. If second quantity decreases, then first quantity must be decreases. This relationship is called direct variation. If one quantity increases, then second quantity or other quantity must be decreases. If one quantity decreases, then second quantity must be increases. This relationship is called inverse variation. और ये जो दोनों रिलेशन हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन, ये रेशियोज़ में यूज़ होते हैं. सो first of all, what is a ratio? A ratio is a numerical relation between two or more quantities having the same unit. सेम यूनिट की दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हों तो उनके दरमियान जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम रेशो कहते हैं. सेम यूनिट मीन के वेट का कंपैरिजन, जैसे वेट को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं. तो इनका तो अगर आपने रेशो में लिखना है तो किलोग्राम का रिलेशन किलोग्राम के साथ कंपेयर किया जाएगा, ग्राम का ग्राम के साथ किया जाएगा, मीटर का मीटर के साथ किया जाएगा, लीटर्स का लीटर्स के साथ किया जाएगा. यानी यूनिट सेम होनी चाहिए. तो ऐसे रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन, अगर दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं तो एक रिलेशन में दो क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, चार क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं. अगर फोर क्वांटिटीज़ हों तो उस रिलेशनशिप को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, या डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं. और अगर टू क्वांटिटीज़ हों तो दीज आर सिंपल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ हम उसको कहते हैं. और अगर तीन क्वांटिटीज़ हों और उसमें एक क्वांटिटी रिपीट हो रही हो, जैसे कि ये आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में नज़र आ रहा है, A रेशो B इज़ इक्वल टू 3 रेशो 5 एंड B रेशो C इज़ इक्वल टू 5 रेशो 6. इसमें जो क्वांटिटी रिपीट हो रही है वो है B. ये क्वांटिटी रिपीट हो रही है. टोटल इसमें तीन ही क्वांटिटीज़ हैं, A B C. इस तरह का जो रिलेशन होगा उसको हम कंटिन्यूड रिलेशन ऑफ ऑफ रेशो कहते हैं. तो इसको फाइंड करने का एक ही प्रोसीजर है, जो ये है A रेशो B रेशो C. जो क्वांटिटी रिपीट होगी उसको अपने सेंटर में लिखना है. जैसे कि इस क्वेश्चन में B रिपीट हो रहा है तो मैंने B को सेंटर में लिखा है. A के नीचे A की वैल्यू लिखनी है, B के नीचे B की वैल्यू लिखनी है. फिर आप B रिपीट हो रहा है तो फिर B के नीचे B की वैल्यू और C के नीचे C की वैल्यू. इसमें जैसे एरोज़ आपको दिखाए गए हैं, A को आपने B से मल्टीप्लाई करना है 3 5 टाइम 15, उसको A में लिख देना है. B को B से मल्टीप्लाई करना है 25, B को C से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30. अगर तो इनके आंसर्स ऐसे आए हैं कि आप इनको सेम टेबल के साथ डिवाइड कर सकते हैं, मीन कटिंग कर सकते हैं, तो आपने इनकी कटिंग करनी है. तो ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये 5 के टेबल में डिवाइड हो जाती हैं. जैसे 5 3 टाइम 15, 5 5 टाइम 25, 5 6 टाइम 30. तो हमारे पास जो रिज़ल्ट जो आंसर आएगा वो होगा A रेशो B रेशो C इज़ इक्वल टू 3 रेशो 5 रेशो 6. दैट इज़ दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशियो ऑफ रिलेशन. इसके बाद इसी तरह के इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, और जो क्वांटिटी रिपीट होगी उसको अपने सेंटर में करना है, चाहे वो सेंटर में ना भी लिखी हो. जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड भी आपने करना है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें X रेशो Z दिया हुआ है, Y रेशो Z दिया हुआ है. इसमें Z रिपीट हो रहा है तो आपने, लेकिन जो हमने फाइंड करना है वो आपने फाइंड करना है X रेशो Y रेशो Z. तो इसमें आपने Z को पहले सेंटर में करना है. आप रिलेशन बनाएंगे X रेशो Z रेशो Y. X के नीचे X की वैल्यू, Z के नीचे Z की वैल्यू और Y के नीचे Y की वैल्यू. उसी तरह जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, आपने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना. और ये तीनों नंबर्स 6 रेशो 4 रेशो 2 तीनों डिवाइड हो जाते हैं 2 के टेबल से. तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 रेशो 2 रेशो 1. बट द क्वेश्चन इज़ X रेशो Y रेशो Z. यानी इसमें वो कह रहा है कि Y को सेंटर में रखें, Z को तीसरे नंबर पे रखें और X को पहले नंबर पे रखें. तो हमारा जो आंसर आएगा हम उसको रीप्लेस कर लेंगे Y को Z के साथ और Z को
y की प्लेस के साथ रीप्लेस करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा x रेशो y रेशो z। x का आंसर 3 था, y का आंसर 1 था, इसलिए वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। z का आंसर 2 था, वो थर्ड नंबर पे चला जाएगा। यानी सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने रिपीटेड वैल्यू को सेंटर में रखना है, और जब आपने उसको सॉल्व कर लेना है तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने जो जिस पोजीशन में उसने दिया होगा उसी पोजीशन में रेशियो को लिख के तो आपने उसको कंटिन्यूड रेशियो में आंसर को शो कर देना है। अगर कटिंग होती होगी तो कटिंग करनी है, अगर डिवाइड नहीं होता होगा एक टेबल से सेम टेबल से तो आपने उसको डिवाइड नहीं करना। आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1 to 5, यानी इफ़ एल रेशो एम। यहाँ तक आपने अपनी नीट कॉपी पे इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें ओरली, क्योंकि एंड ऑफ द टॉपिक आपका टेस्ट लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनुअल पेपर पैटर्न है। तो आपने इसको अच्छे से नीट कॉपी पे लिखना है, जैसे नीट कॉपी में क्लास में काम करते थे उसी तरह आपने नीट कॉपी पे इनका काम नोट करना है। ओनली 5 क्वेश्चंस, rest of this exercise, rest of the questions of this exercise we will solve inshallah tomorrow, और आपने ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। थैंक यू। और अगर किसी चीज़ की सवाल में समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके, लिख के किसी भी तरह पूछ सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन दोबारा बता दिया जाएगा। अगर कहेंगे तो मैं पेपर पे या बोर्ड पे सॉल्व करके आपको बता दूंगी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए आपने पूछना ज़रूर है और नीट कॉपी पे काम ज़रूर करना है। थैंक यू।